प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। रामपुर विधानसभा उपचुनाव की जंग में रावण की एंट्री हो गई है। रामपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण आजाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। आजम खान से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा, सुनिए। पर आपने अभी माला अर्पण की है, जो लक्ष्य है रामपुर का लक्ष्य है, अभी उत्तर प्रदेश में कैसे आप बदलाव करेंगे? रामपुर से ही बदलाव की आंधी चलेगी। उधर खतौली में भी माहौल अच्छा है, मैनपुरी में भी अच्छा है, और अभी यहाँ रामपुर से भी पहले से आजम खान जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके रामपुर में जो कमी खामी इस चुनाव को जीतने में उसको पूरा करेंगे। मैं 2 दिन ही आजम खान सजा याफ्ता है, इन दिनों उन पर सजा हो गई हेट स्पीच के मामले में, तो इसका आप कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है? जब सत्ता अहंकारी और तानाशाह हो जाए तो किसी भी निर्दोष को सजा हो सकती है। मैंने तो खुद 16 महीने जेल काटी। इसी सरकार ने मेरे ऊपर रासुका लगाई। ये दमनकारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी। ये लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो उद्देश्य है उसमें भरोसा नहीं रखती। ये हमेशा से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। उसी के परिणाम है कि जो लोग अन्याय अत्याचार खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनको इन तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आज संविधान बचाने की लड़ाई है, और जहां भी अन्याय होगा वहां चंद्रशेखर आजाद भीमार में आजाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो रेट है घटा है या नहीं बढ़ा है, आप बताओ। आपने एनसीआरबी का डाटा अगर पढ़ा हो तो कैपिटल क्राइम के करीब है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री जी पीठ खुद की थपथपाते रहते हैं, या गृह मंत्री आते हैं वो इनकी पीठ थपथपाते रहते हैं। सच ये है कि सरकार में तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं। और हाल ये है, जहां आप क्राइम घटने की बात कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ के एक आईपीएस पे ही जो है अपहरण का और रंगदारी का आरोप था, और वो कितने दिन तक फरार रहे। तमाम तरह से बीजेपी के एक जो है मंत्री जिनको सजा होती है वो फाइल लेके भाग जाते हैं। इतना बुरा हाल है। रोज महिलाओं के रेप हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन का बजट 0 हो गया है, आरक्षण की हत्यारी बीजेपी सरकार। अब क्योंकि वोट चाहे हमारे लोगों को ठगने का प्रयास करेगी, इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैं यहाँ हूँ। और अब हम 2 दिन यहाँ लगातार मेहनत करेंगे कि यहाँ जो अन्याय अत्याचार है उसको जानेंगे भी, और आपके जरिए जो है पूरे देश को, भारत में जो लोग रहते हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे जो अब तक हमने सुना कि यहाँ किस तरह के हालात हैं। कोई यहाँ से आंदोलन, कोई ऐसा मूवमेंट जो देश और प्रदेश में कुछ बदलाव की, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं, चाहे बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो आप देख ही रहे हैं हालात क्या हैं। आप भी हालात देख रहे हैं कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता के पास चुनाव का एक ऐसा अवसर होता है कि वो सरकार को सबक सिखाएं, और जो सरकार ने उनको दर्द और परेशानियां दी है और सुनवाई नहीं हो रही है तो उस पर वोट से चोट करें। तो ये वोट की चोट और रामपुर का परिणाम है। नौजवान परेशान है। कहाँ है पिछले 7वां साल जो है, 8वां साल केंद्र में और 6ठा साल जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कहाँ मिला है रोजगार? कोई भी एक भर्ती बताइए जिसमें घोटाला ना हो, जिसका पेपर लीक ना हुआ हो, और अगर भर्ती उसमें आरक्षण में घोटाला ना हुआ हो। तो इस देश में कई बार आजम जी कहते हैं कि मुसलमान होना अपराध है। मैं कहता हूं कि वंचित वर्ग में पैदा होना अपराध है, क्योंकि उनके लिए कानून के और न्याय के दरवाजे सरकार ने बंद किए हैं। हमें लड़के खोलने पड़ेंगे। सर फटाफट अपना आज का कार्यक्रम बता दीजिए, कहाँ जाना है और क्या क्या करना है? ये तो यहाँ के जो हमारे गठबंधन के जिला अध्यक्ष है वही बता सकते हैं। मैं तो अब आ गया हूँ। मेरा कार्यक्रम ये है, उनका हालचाल जी बिल्कुल जाऊंगा। वो भाई हैं, उनका हालचाल भी जानूंगा, और उनके दर्द को कम करने के लिए जो मुझसे बेहतर हो सकता है वो करूंगा। चलिए, बहुत बहुत। अच्छा, आजम खान रामपुर प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपको लगता है आरोप गलत है? मैंने तो देखा उत्तर प्रदेश का पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से जो है बंदूक के दम पे एमएलसी के चुनाव में जो है पर्चे नहीं भरने दिए गए, और फिर ये भाजपा का चाल चरित्र है। मैंने उत्तराखंड का भी इलेक्शन देखा, पंचायत का, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया। जब एक दिन वीआरएस रह के अगले दिन कोई आदमी चुनाव आयुक्त बन जाता है तो समझ आता है कि सत्ता कितना बड़ा खेल कर रही है। तो आजम जी ने जो कहा है वो सत्य है। उस सत्य को बाकी काम हमारा दुनिया के सामने, भारतवासियों के सामने, क्योंकि बड़ा संगठन हमारा है, कि बताना कि ये जो बीजेपी गुजरात में और अन्य चुनाव में जो बहुत कानून व्यवस्था के वादे करते हैं, इनकी सच्चाई क्या है।
ये बताने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और अब मैं आज रामपुर घूमूंगा, देखूंगा लोगों में किस तरह का माहौल है। कोई डर का माहौल है तो उनको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि वो डरे ना। हम सब लोग उनका साथ है। अगर सरकार गोली चलाएगी तो हम गोली पहले हम खाएंगे। सरकार अगर लाठी चलाएगी तो पहले लाठी हम खाएंगे, नीले पटके वाले। उसके बाद रामपुर वासियों पे आंच आएगी। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की है। अगर ये खून से भी सींचनी पड़ी तो हम अपना खून देके भी इसको सींचेंगे। भारत की जनता का जो विश्वास है लोकतंत्र में, संविधान में, उसको बना के रखें। अच्छा, रामपुर में बीजेपी क्या चंद्रशेखर आजाद जो दलित वोटों पे खेलना है, क्या मायावती जी को कमजोर करना चाह रहा है? दलित वोटों, किसने कहा दलित वोटों पे? मैं तो मुस्लिम भाइयों की भी लड़ाई इतनी मजबूत से लड़ता हूँ, किसानों की लड़ाई भी इतनी मजबूत से लड़ता हूँ। आप बताओ किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा था? मैं तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई भी हाथरस में इतनी मजबूती से लड़ता हूँ। खेल तो सरकार रही है, वोट लेती है झूठे वादे करके और ठगती है, फिर भुला देती है। सच ये है कि हम ठगे ही जा रहे हैं। और जब ठगे हुए लोग अपनी ठगाई को समझ के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करेंगे तो परिणाम बेहतर आएंगे। क्या मायावती जी ने भी दलित वोटों को ठगा? ये तो आप बेहतर जानते थे, मायावती जी के नेताओं से पूछ लीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।